हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, ये सवाल एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आपके बीच लाए हुए हैं ताकि आपके यदि एग्जाम में ऐसा सवाल दिखता है तो आपको किस तरीके से बनाना है। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए सवाल की ओर। सवाल बोल रहा है हमें एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 2π/3 रेडियन है, ठीक है। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आपको बोल रहा है रेशियो निकालने, मतलब अनुपात आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाना है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको? देखिए सवाल क्या बोल रहा है हमें, एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 120 डिग्री और त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और सेकंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक दोनों का बोला ना अनुपात क्या है, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। ये मान लीजिए पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है सभी को पता होगा क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 होता है ना। θ/360 गुना πr स्क्वायर होता है कि नहीं, बताइए, होता है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है, θ/360 गुना πr स्क्वायर होता है। अब सेकंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वही होगा, क्या होगा? θ/360 गुना πr स्क्वायर होता है। चलिए लिख लीजिए, चलिए अनुपात में इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? θ/360 गुना πr स्क्वायर है ना। तो थीटा का बैठाना है, थीटा कितना डिग्री है? देखिए फर्स्ट त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 120 डिग्री है ना। चलिए बैठा दीजिए थीटा की जगह 120 डिग्री, बना लिया ना। तो y क्या है? नीचे क्या है? 360 लिख देते हैं। पाई का मान कितना होता है बोलिए? 22/7 होता है कि नहीं। चलिए लिख दिए, r स्क्वायर है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिए दिया ना 7 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिए इसको, दो बार लिख लेते हैं क्योंकि r का स्क्वायर है और रेशियो अब इसका है, अब इसका निकालना, किसका? सेकंड आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो अब इसका बैठाना क्या है? θ/360 गुना πr स्क्वायर, है। चलिए इसका कितना डिग्री कोण है दूसरा का? देखिए बोला उसी वृत्त के अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 2π/3 रेडियन। कौन दिया है? बट रेडियन में दिया ना। तो हमें तो डिग्री में निकालना है ना। तो हमें तो डिग्री में यहाँ खोज रहा है, देखिए थीटा है, डिग्री में खोज रहा है, बट हमें केंद्रीय कोण रेडियन में यहाँ दिया हुआ है। तो रेडियन को हम डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं बोलिए? ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेडियन में, है ना। कितना है? 2π/3 रेडियन, यही है। तो रेडियन को हम डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं? पाई की जगह सिर्फ क्या करते हैं? 180 डिग्री बैठा देते हैं, बैठा दें कि नहीं। पाई का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए बढ़ा दीजिए, कितना बन 60 बन, कितना निकल गया? 120 डिग्री आपका निकल गया, ठीक है, निकल गया ना। सिर्फ हमें क्या दिया था? कौन का मान बोल रहा था? बट क्या चीज दिया था? रेडियन दिया था, और हमें यहाँ डिग्री में बैठाना है ना। तो रेडियन को डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं? पाई की जगह 180 डिग्री बैठा देते हैं। पाई का मान कितना बैठाते हैं? 180 डिग्री बैठाते हैं ना। बैठा दिए, बैठाने के बाद हमें कितना डिग्री प्राप्त हुआ? 120 डिग्री प्राप्त हुआ ना। चलिए ठीक है, लिख लीजिए 120 डिग्री बाय 360 डिग्री, है ना। पाई का मान बैठा देते हैं, क्या होगा? 22/7 और r का मान यहाँ त्रिज्या कितना है? देखिए कितना दिया हुआ था, बोला था क्या? उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या का, मतलब यही वृत्त, ये जो फर्स्ट वाला जो था त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, यही वृत्त का था, यही वृत्त बोला है। इस वृत्त का कितना त्रिज्या है? 7 है ना। तो इसका भी 7 होगा। चलिए बैठा लीजिए, कितना बार लिखेंगे बोलिए? 2 बार 7 गुना 7 लिखे ना, r स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखिए। देखिए इधर भी 120/360 है, यहाँ भी 120/360 है ना। यहाँ देखिए 22/7 7 गुना 7, यहाँ भी देखिए 22/7 7 गुना 7। तो ये दोनों को यही करा देते हैं, क्या इधर ये कट गया और इधर ये कट गया ना। तो क्या बचा ये बताइए? 1:1 आपका ये निकल गया अनुपात, निकला ना। इधर भी 1 बचा और इधर भी 1 बचा ना। तो 1:1 के अनुपात आपका निकल गया, किसका? फर्स्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला 1 और सेकंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला 1। तो ये दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:1 के अनुपात में निकल गया, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:1, है ना। और यही मांग भी रहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।